टैक्स पेयर का सवाल आता है कि उसने एक एग्रीकल्चर लैंड सेल की है 1 करोड़ रुपीस की, और इस पर जो है उसे कैपिटल गेन अराइज हुआ है 75 लाख रुपीस का। 1 करोड़ रुपए में से उसने जो है अराउंड 80 लाख रुपीस खर्च कर दिए हैं, और यहां पर अब इस 75 लाख रुपीस पर जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स बचाने के लिए उसने एक नई प्रॉपर्टी परचेज की, और वो जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है लेट से उसकी जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए की है। यहां पर अब उसने क्या किया, जो 20 लाख रुपीस है जो उसे एग्रीकल्चर लैंड सेल करने पर जो अमाउंट रिसीव हुई थी उसमें से जो अमाउंट बची है 20 लाख रुपीस की, वो उसने पे कर दी नई हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और 80 लाख रुपीस का ही उसने होम लोन लिया। अब उसका सवाल यह है कि क्या जो 80 लाख रुपए का होम लोन लिया गया है उससे वो सेक्शन 54F का जो बेनिफिट है वो ले सकता है, क्या वो कैपिटल गेन टैक्स को एग्जम्प्ट कर सकता है या नहीं। तो यहां पर एज सच इनकम टैक्स के अंदर ऐसी कोई डायरेक्ट लिंकेज जो है वो नहीं दी गई है कि आपको सेम फंड्स को ही यूज करना है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार देखा गया है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो जो है सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं देता है, ये कहते हुए कि आपको सेम फंड्स को यूज करना था। और हमारी भी यही रिकमेंडेशन रहती है कि जनरली आप सेम फंड्स को यूज कीजिए, अदरवाइज इनकम टैक्स ऑफिसर जो है इस केस में डिमांड क्रिएट कर देता है। लेकिन फिर भी अगर आपने उन फंड्स को यूज कर लिया है तो आप जो है होम लोन से जो फंड्स लिए गए हैं उनको जो है सेक्शन 54F के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे केसेस में बहुत सारी कोर्ट्स की जजमेंट जो है वो एसएससी के फेवर में रहती है, टैक्स पेयर के फेवर में रहती है, जहां पर उन्हें जो है सेक्शन 54F का बेनिफिट दिया गया है, भले ही वो जो है बोरोड फंड से नई प्रॉपर्टी परचेज की गई है। उन जजमेंट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जजमेंट। इसके रिगार्डिंग जो भी जजमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।